सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का जो आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका, उसका महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं स्थिति। इससे पहले हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। आशा राष्ट्रपति की शक्तियों को आपने बखूबी याद कर लिया होगा। आज हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में इस पीरियड में चर्चा करेंगे। भारत के राज्य प्रबंधन में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली स्थान है। चाहे संविधान द्वारा राष्ट्रपति को मुख्य कार्यपालक नियुक्त किया जाता गया है, किंतु व्यावहारिक रूप से मुख्य कार्यपालिका में सब कार्य प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। देश में संसदीय प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता चुना जाता है। दिसंबर 1984 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस आई को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति ने कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अप्रैल मई 2000 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सबसे अधिक 334 सीटें मिली। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इस गठबंधन के नेता श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए 26 मई 2014 को पद की शपथ दिलाई। अवधि साधारण रूप से प्रधानमंत्री के पद की अवधि राष्ट्रपति की कृपया दृष्टि पर आधारित है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का समझा जाता है, परंतु वास्तव में यह बात सही नहीं है। इसकी अवधि लोकसभा में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। जब प्रधानमंत्री के पक्ष में लोकसभा का बहुमत नहीं रहता तो उसके विरुद्ध अविश्वास का मत स्वीकार हो जाता है, तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्याग पत्र समझा जाता है। विश्वास तथा प्रस्ताव पास होने पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 अप्रैल 1999 को त्याग पत्र दिया था। प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियां। प्रधानमंत्री कार्य में और शक्तियां निम्नलिखित हैं। मंत्रिमंडल का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल बनाने वाले लेखों और नष्ट करने वाला प्रधानमंत्री ही है। वास्तव में मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री के बिना कोई अस्तित्व नहीं। यही कारण है कि उसे मंत्रिमंडल रूपी मेहराब पर आधारशिला कहा गया है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल से संबंधित निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री 7 ही मंत्रियों का नाम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात वे मंत्री बन जाते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति एक औपचारिक कार्यवाही है, इसलिए मंत्रियों की नियुक्ति वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही है। विभागों का विभाजन। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों को चुनता ही नहीं, अपितु उनके विभागों का विभाजन भी करता है। यह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है, उससे परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार विभागों का विभाजन करता है, परंतु प्राय दल के प्रभावशाली नेता की इच्छा के मन का ध्यान पड़ता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति होता है। मंत्रियों को पद से हटा भी सकता है। संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति की प्रसन्नता और अपने पद पर रह सकते हैं, परंतु वास्तव में मंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब प्रधानमंत्री चाहे। अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद पर नहीं रह सकता। आगे है प्रधानमंत्री की सम्यकारी रूप। प्रधानमंत्री सरकार के भिन्न भिन्न विभागों और उसके में तालमेल रखता है। वह मंत्रिपरिषद में एकता, सामूहिक उत्तरदायित्व स्थापित करता है। विभिन्न विभागों में जब मतभेद उत्पन्न होता है तो प्रधानमंत्री उसका हल करता है। योग्य सरकार के लिए उत्तरदायी। प्रधानमंत्री सरकार की योग्यता के लिए उत्तरदायी है। उसको सदा
ध्यान में रखता है। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का काम करता है, उन दोनों के बीच में वार्ता स्थापित करता है। सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री राज्य प्रबंधन चलाता है, गृह तथा विदेश नीति का निर्माण करता है। सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है प्रधानमंत्री। संसद का नेता होता है प्रधानमंत्री। संसद का नेता माना जाता है। सरकार की नीतियां सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। जब सांसद के सामने कोई समस्या खड़ी होती है तो वह प्रधानमंत्री की ओर पथ प्रदर्शन की आशा देखते हैं, सलाह के अनुसार निर्णय करती है। सदन के अनुशासन बनाए रखने के लिए वह स्पीकर की सहायता करता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार है प्रधानमंत्री को। सलाह देकर लोकसभा भंग कर सकता है। 13 अप्रैल 1999 को चंद्रशेखर की सलाह पर राष्ट्रपति विवेकानंद ने 9वीं लोकसभा को भंग किया और 6 फरवरी 2000 को लोकसभा मंत्रिमंडल की सजा से भंग हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में जाना। आशा है ये आपको जानकर समझ में आ गई होंगी और बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और आगे भविष्य में कंपटीशन की लिहाज से भी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।